हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है रामदास और आज हम आपको बताएंगे एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एवरेज निकालने का जो होता है वो हम आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताएंगे और इसको हम कॉम्प्लिकेटेड तक भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज निकालना। ठीक है, ए बी ई आर ए जी ई, एवरेज। तो एवरेज का सबसे पहला चीज जो हम निकालते हैं तो उसका हमको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो चीज वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए भी आर ए जी, एवरेज। एवरेज इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटी एंड डिवाइड कर देते हैं हम टोटल 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 नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला के बारे में हम आपको एक एक एग्जांपल देकर के बताएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर हो गया हमारा फर्स्ट, जैसे हो गया हमारा, मान लीजिए 3 4 5 6 7। अब देखिए ये जो है हमारा है, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो इसको हम एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो हम पहले सबसे पहले सम निकालेंगे। ठीक है, तो सम का मतलब क्या, हम इसको पहले जो भी है उसको हम ऐड करेंगे, मतलब जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 4 + 5 + 6 + 7। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होता है, 4 + 3 7, 7 + 5 कितना हो गया 12, 12 + 6 कितना हो गया 18, 18 + 7 कितना हो गया 25। ठीक है, ये हो गया हमारा 25, कितना हो गया, सम हो गया। अब हम इसको करेंगे टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी हमारा कितना है, ठीक है, जैसे हम नंबर मतलब इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, हमारा टोटल नंबर कितना हो गया, जो जितना नंबर आएगा उसे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारा 3 एक 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। ठीक है, ये 5 हो गया। तो 25/5 इसको अगर आप कट करते हैं तो कितना आता है 5। तो ये हो गया हमारा एवरेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का हो गया हमारा एवरेज, जो आंसर हो गया ये हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम आपको और भी एग्जांपल बताते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 हम आपको बताएंगे। जैसे एक होता है हमारा एग्जांपल, मान लीजिए 3, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, एक होता है 5, एक होता है 7, एक होता है 9, एक होता है 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है, हम क्या इसको फिर सेम प्रोसेस में इसको कैलकुलेट करेंगे। इससे शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखिए यहाँ पे भी सम निकालने के लिए आपको टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम शॉर्टकट तरीका बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ से 2 और यहाँ से 2, हम दोनों को साइड कर देंगे। ठीक है, इधर का जो लास्ट 2 नंबर है उसको, और इधर का जो स्टार्टिंग 2 नंबर है उसको, वो दोनों को साइड करके जो बीच का होता है वो हम उसको आंसर मान लेंगे। तो आंसर का जो ट्रिक है, वो ट्रिक हमारा क्या है, जैसे देखिए 3 से 5 के बीच में क्या डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है। 5 से 2 के डिफरेंस में क्या है, 5 से 7 का डिफरेंस कितना है, तो 2 है। ठीक है, अब 7 से 9 में हमारा कितना डिफरेंट है, तो हमारा है 2। और 9 से हमारा कितना डिफरेंट है, 2। तो अगर आपको लग रहा है सबका टोटल पर परफॉर्म हो रहा है, तो हम समझ लेंगे इसका जो होता है लास्ट का जो बीच का नंबर है उसी को हम एवरेज मान लेंगे। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए हमारा एवरेज क्या रहेगा, 7 रहेगा। ठीक है, ये 7, तो ये 7 जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7। इसका एवरेज कितना हो जाएगा 7। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम आपको जोड़ के बताते हैं। ठीक है, 3 + 5 कितना हुआ 8, 8 + 7 कितना हुआ 15। ठीक है, 15, 15 + 9 कितना हो गया 24, 24 + 11, 24 + 11 कितना हो गया 4 1 5 35। अब 35 में डिवाइड कर देते हैं इसको, 1 2 3 4 5, 5 से अगर डिवाइड करेंगे कितना हो गया 7। ठीक है, तो ये जो 7 आ गया ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से हम ये ट्रिक को समझेंगे। ये जो हमारा होता है 2 2 का जो डिफरेंट आ रहा है, अगर हम देख रहे हैं एक ही चीज को कॉन्स्टेंट डिफरेंट आ रहा है, जो हमारा कॉन्स्टेंट आ रहा है उसको हम समझ लेंगे, जो मिडिल का जो रहेगा उसको हम एवरेज मान लेंगे। ठीक है, इसी से आपका एक और सवाल उठता है, क्या सवाल उठता है वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो उसका जो सवाल उठता है हमारा, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या है, जैसे आप मान लो, आप बोलोगे नहीं, आप मान लो अगर
यहाँ पे टोटल 5 नंबर था, टोटल नंबर ऑफ कितना था हमारा, क्वांटिटी 5 था। अगर वहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी 6 हो जाए तो आप क्या करोगे? जैसे एग्जांपल मान लो आप 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। अभी देखो ये टोटल नंबर ऑफ हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो इसका हम तो एवरेज किसको निकालेंगे? अगर सोचोगे आप मिडिल वाला को एवरेज लेना है तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा फिर आपको। तो देखो इसको हम कैसे एवरेज निकाल सकते हैं? तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, 1 2 1 2, ये दो लास्ट का, दो स्टार्टिंग का हम छोड़ देंगे। ये जो दो है, ये जो दो है हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 6 प्लस 8 कितना हो गया, 6 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 14, ठीक है। तो हम ये 14 यहाँ पे लिख देंगे। तो 14 में ये, अब देखो यहाँ पे कितना नंबर है, 2 है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एवरेज 7। जैसे एग्जांपल मान लो आप 2 प्लस 4 कितना हुआ, 6, 6 प्लस 6 कितना हुआ, 12, 12 प्लस 8 कितना हुआ, 12 प्लस 8 हो गया हमारा 20, ठीक है। फिर से काउंट कर लेते हैं, 2 प्लस 4 कितना हुआ, 6, 6 प्लस 6 कितना हुआ, 12, 12 प्लस 8 कितना हुआ, 20, 20 प्लस 10 कितना हुआ, 30, 30 प्लस 12 कितना हुआ, तो 30 प्लस 12 हो गया आपका 42, ठीक है। अभी हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितना से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर आप 6 से डिवाइड करोगे कितना से कटेगा, 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 7। जैसे अब एग्जाम्पल बताया था आपको, ये जो हमारा 6 प्लस 8 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका एवरेज निकल जाएगा 7। तो ये हो गया आपका तीसरा, इसको हम बताए थे शॉर्टकट, ठीक है। तो आपको एक बता दिए, इधर 6 नंबर आएगा तो 6 नंबर को कैसे निकालना है उधर से भी बता दिया आपको, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल है वो आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका रहेगा 3, यहाँ रहेगा 4, यहाँ रहेगा 5, यहाँ रहेगा 6, यहाँ रहेगा 7, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है, अभी मान लीजिए आपको अगर प्लस 1 कर देते हैं, 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 तो इसका एवरेज क्या होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज को हमको समझना है, इसका एवरेज क्या हो सकता है। क्योंकि आपका तो ये 3 4 5 6 7 है, लेकिन प्लस 1 1 ऐड कर दिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एवरेज भी निकालते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये जो हमारा है लास्ट, ये हो जाएगा हमारा एवरेज, जो हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एवरेज भी होगा दोस्तों, 5 प्लस 1 कितना होता है, 6, तो ये हो जाएगा एवरेज 6, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए 3 प्लस 4, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5, 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7, 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8। आप सभी को जोड़ दो, 5 प्लस 4 कितना हुआ, 9, 9 और 5, 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 और 7 कितना हो, 22, 22 और 8 कितना हो गया हमारा, 30, तो 30 हो गया। अब देखो इसका जो हो गया हमारा कितना काउंट था, 1 2 3 4 5, आप 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, 6। तो ये आपका डायरेक्ट हो गया, यहाँ का आंसर 6 बता दिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम आपको एग्जाम्पल को समझने में कोशिश करेंगे और आपको भी समझाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल। जैसे आप मान लो यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे भी 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 2 रहता है, तो हम क्या करते, तो यहाँ पे प्लस 2 हो जाता है, ठीक है। प्लस 2 हो जाता है, इसका आंसर कितना हो जाता है, प्लस 5 प्लस 2 7, इसका आंसर हो जाता है हमारा 7, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर माइनस 1 होता तो आप क्या करते, ठीक है। अगर माइनस 1 होता तो आप क्या करते यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप मान लो 3 माइनस 1, 4 माइनस 1, 5 माइनस 1, 6 माइनस 1, तो इसका एवरेज हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, 7 माइनस 1। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5, 5 काउंट, ठीक है। इसी तरह से जो होता है इसको छोड़ देंगे, 2 का लास्ट, ये 2 का लास्ट, ये जो हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4, ये हो गया हमारा 4 आंसर, ठीक है। तो हम इसी तरह से एडिशन को भी लेकर चलते हैं, सब्ट्रैक्शन को भी ले सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन को भी, और डिवाइडर को भी, ठीक है। तो इसी ये फॉर्मूला पे हम सभी को डिफाइन करके और हम कर सकते हैं इजीली। जैसे हम आपको बताएं माइनस करके, ठीक है, हम इसे क्या बताएं, सब्ट्रैक्शन करके बताएं। इसी तरह से आप एडिशन को भी बता सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बता दिए एग्जांपल। मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह से होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 2, इसका कितना हो जाएगा 3, इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 5, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 6। आप सभी को ऐड कर दो, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, 14 प्लस 6 कितना, 20, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 20। तो 20 को हम कितना से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 5 से काट दो, कितना हो गया 4। तो ये जो 4 आया आपका आंसर, ये आपको हम क्या बताए थे, 5 में माइनस 1 गया तो 4, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन करके जो बताएं, ठीक है। इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन को भी करेंगे, इसी तरह से हम डिवाइडर को भी करेंगे, ठीक है। तो सभी का एग्जांपल सेम रहेगा बट आंसर वही होता है। तो ये हो गया हमारा एवरेज।
इसी वीडियो पे हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के अगेंस्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आपको गुड नाइट। और